छोटे रूप में, बच्चे के रूप में दर्शन हुए। अच्छा। फिर अपने घर के संकट देखे। फिर बाबा जी ने बंधवा के उनको बाहर फिकवाया। बाहर डर नहीं लगे आपको? नहीं। संकट कैसे दिखाई दिए? लेडीज के रूप में थे या जेंट्स? जेंट्स के रूप में भी थे, आदमी के रूप में भी थे, बच्चे भी के रूप में भी दिखे। कई बंधवाए? कितने बंधवाए? 5। 5? हाँ जी। अच्छा, आँख खुली आँखों से दिखता आपको? हाँ जी। 40-50 साल तो हो गए। हाँ, 50-60 साल से तो पेट में दर्द पूरे खानदान के, सिर्फ एक के नहीं, पूरे सबके पेट में पूरे पूरे के खानदान के। तो अलग अलग तरीके की बीमारी है सबको। अच्छा। 13-14 मकान थे हमारे। अच्छा। वो सबके सब बिक गए। अच्छा। हाँ जी। 32-33 साल से कोई आवाजें मार रहा है, अब ये पता नहीं कौन है। कभी मुझे मारेगा इसकी आवाज में, कभी इसको मारेगा मेरी आवाज में। ऐसे आवाजें पे आवाजें पड़ती जा रही है, दबाव पड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी थी। तो अब संकट दूर होंगे यहाँ पर आया तो अभी गुड़िया की दौरे तो बंद हो गए क्या? जी हाँ जी। हाँ जी, दौरे नहीं नहीं अभी नहीं है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणोर भाइयों, फिलहाल बैठे हैं श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और फिलहाल दरबार में विराजमान है महाराज सोमवीर जी, और ठीक मेरे सामने बैठे हैं भक्त सुनील दास जी। और एक बार दिखाएं, लोग बाग सुबह सुबह का समय है, ये 4-5 परिवारों को बुलाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके पूरे परिवार के साथ यहाँ आना होता है। और हम हर वीडियो में बताते हैं, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर हम ये नहीं बताते कि अपने परिवार के साथ आए। परिवार में पति पत्नी और अपने बच्चे, किसी वृद्ध को बूढ़े को लाने की जरूरत नहीं है। बच्चे 5 साल से ऊपर जो बोल सकते हो, जान सकते हैं, उनको लेके आए, और पति पत्नी, क्योंकि यहाँ पर जो साधना दी जाती है, यहाँ पर कोई झाड़ा, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई टोना, कोई टोटका, कोई आरती, कोई घंटी, कोई स्वामणी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई प्रसाद तक नहीं चढ़ानी, सिर्फ अपना सच्चा मन लेके यहाँ पर आए और बाबा अमर सिंह पवन के साक्षात दर्शन करें 2 मिनट में, और सब कुछ आपके घर का स्वयं देखें, स्वयं ही अपना दुखों का निवारण करें। चाहे 50 साल पुराना हो, चाहे 100 साल पुराना संकट हो, चाहे किसी तांत्रिक ने क्रिया करवा रखी हो, वो साफ दिखा देंगे आपको कि इस तांत्रिक ने करवाया है, किया है, और इसने करवाया है। सब कुछ आपको साक्षात खुद को दिखना होता है। यहाँ सोमवीर महाराज जी या सुनील दास जी पूछा नहीं देखते, मैं हर रोज स्पष्ट करता हूं, और फिर आप फोन करते हैं। नहीं, यहाँ पर फोन पर कुछ बताया जाता है, या फोन पे कोई झाड़ा लगाया जाता है। फोन पे सिर्फ यहाँ पर पता बताया जाता है, या आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे तो समय बताया जाता है। कोई किसी तरह का पाखंड प्रोपगंडा नहीं, यहाँ पर किसी तरह की दुविधा में नहीं डाला जाता। खुद देखे, खुद करे, यानी कि किसी के भरोसा नहीं रहना कि बाबा चुटकी बजाओगा, बाबा बबूत देगा, बाबा माला फेरेगा, बाबा हवन कर, कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ रास्ता बताते हैं। गुरु की शरण में जो आते हैं, गुरु अपना रास्ता बताते हैं, जिस रास्ते पे ये चले आप उस पे चलिए। हर समस्या, हर संकट का समाधान यहाँ पर है। यदि डॉक्टरी होगी तो डॉक्टरी बता देंगे आपको, डॉक्टरी प्रॉब्लम है, बाबा जी डॉक्टर दिखा देंगे आपको, या हॉस्पिटल दिखा देंगे, दवाइयां दिखा देंगे कि चाहिए, वहां पर आप अपनी समस्या का हल करवाएं। तो फिलहाल 2-3 बहनों के, 2-3 भाइयों के परिवारों का जो साधना बनी है यहाँ पर, मैं उनसे भी बातें करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सच दिखाते हैं। यहाँ पर डर भय नहीं है किसी चीज का। यहाँ कोई ये नहीं कि बाबा दौड़ गया था, टोना बता दिया, टोटका बता दिया, कुछ नहीं। यहाँ तो दुश्मन को भी माफ करना कहते हैं, कि जिसने करवाया उसको पहले उसको माफ करो। यहाँ कोई झंझट नहीं है भाई, यहाँ तो शेर की तरह धाड़ते आओ, शेर की तरह धाड़ते जाओ, बाबा जी आपके साथ है। तो महाराज जी से 2 बात करवा के, और फिर मैं, ये गुड़िया बैठी है, परिवार बैठा है, पीछे और 2 गुड़िया बैठी है, जिनकी सुबह सुबह साधना बनी है, और सब कुछ अपने उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देखा है। तो सबसे पहले तो प्रणाम, आदेश, राधे राधे जी। राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये ऐसा हो सकता है कि स्वयं प्रभु, स्वयं शिव के अवतार आपके सामने दर्शन देंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, परमात्मा क्या नहीं कर सकता, करने वाला ही वो है, करने वाला है। और महाराज, रही बात एक सम्मान की, नहीं तो महाराज हम गुरु हैं, और नहीं महाराज, और नहीं हम इस शब्द के लायक हैं।
ठीक, हम सबसे गिरे हुए और नीच प्राणी हैं महाराज। इन लोगों के चरणों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं हम। ना हमारे पास कोई मंत्र विद्या है, कुछ नहीं महाराज। जो कृपा है बाबा जी की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है और संतों की कृपा। हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ महाराज। ठीक, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आए और हमारे पैर छुए, नहीं महाराज, कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस लायक नहीं है कि हम भगवान बने या भगत बने, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। यहाँ परमात्मा की कृपा से ये बाबा जी किसी एक दुखिया की आंसू पोंछ दे, महीने में एक आदमी ठीक हो जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है महाराज जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर किस दिन तो आए हैं, कैसे आए, अपने श्रीमुख से बताएं आप। महाराज यहाँ पे आप संडे को आए अपॉइंटमेंट लेकर के, क्योंकि 2 या 4 आदमी यहाँ पे ही देखे जाते हैं। ठीक, शुक्रवार को फोन करके अपॉइंटमेंट ले ले और संडे को आ जाए महाराज यहाँ पे। घर में सदस्य कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमार होता है या आ नहीं पाता है, या 1-2 होता है, या बच्चे नहीं होते हैं और संकटों से फिर भी घिरे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो क्या पति पत्नी यहाँ पर आ सकते हैं? पति पत्नी आ सकते हैं महाराज। अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा बीमार वगैरह है, तो उसको ना लेकर आए, पति पत्नी आ जाए, हम उनको समझा देंगे और फिर उस बच्चों को समझा दें। ठीक, हाँ, ये प्रोसेस। अगर पति पत्नी को हम समझाएंगे, अगर वहां पे बच्चे पति पत्नी के अपने मम्मी पापा की नहीं मानेंगे बात, तो एक प्रॉब्लम है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को साथ में लेकर हम उनको समझा दें, वो नियमों से बाहर ना जाए बच्चे। नियम कितने कड़े हैं, इसमें क्या करना पड़ता है? कोई तपस्या साधना करनी पड़ती है या भक्ति पूरे परिवार को लगा रहना पड़ता हो, कदे पूजा पाठ में घंटी बजाना? महाराज जी इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें एक ही नियम है कि आप बाबा जी से अपने घर का इलाज करा लें, अपने कर्म ठीक करके। इसमें कोई नियम नहीं है महाराज। जैसे शराब का, मांस का, मीट का कहते हैं 41 दिन के कुछ घर में परहेज होते हैं, या छोड़ दे तो और भी अच्छी बात है, वैसे परहेज होते हैं महाराज। अगर पीते होगी तो ये अपने आप छुटवा लेगा महाराज। अच्छा, अपने आप छुटवा लेगा, गारंटी इस बात की महाराज। ये दारू को अपने आप छुटवा लेगा मेरा बाबा जी महाराज। भाई बुरे कर्म तो सबसे पहले छुड़वाता है, चाहे कोई भी कैसा भी कर्म करता हो बुरा, जिससे किसी की दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचे, ऐसा कार्य बाबा जी ने करने देता है। और ये मैं बच्चों से पूछ के बताऊंगा, और मेरे तुम्हें तो हजारों इंटरव्यू ले रखे हैं बच्चों के। बच्चे कहते हैं कि यदि हम माँ बाप से पूछे हुए घर से बाहर निकलते हैं तो गेट में खड़ा हो जाता है, उनका कहाँ जा रहे हो, चलो अंदर। बाबा जी तो ऐसे स्कूल में रास्ते में बोले बेफिक्र होके जाते हैं हम, कोई भय डर नहीं, बाबा जी साथ खेलता जाता है, साथ बैठता है, स्कूल के बेंच पे बैठता है। हमें प्रश्न कोई यही नहीं आता तो बाबा जी ऐसा ना कोई साधन कर देता है, या तो हमें याद आ जाता है या कोई न कोई आके बता जाता है। यहाँ पर कुछ चढ़ावा नहीं लिया जाता। लेकिन घर बुलाओगे तो, ये मैं भी कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, यदि कोई आ नहीं सकता, परिवार का कोई सदस्य, ऐसी समस्याएं हैं कि घर दूर हैं, आप इतनी दूर से आए, खर्चा लग जाए आपका 20,000, तो आपके पास भक्त सुनील दास जी, इनके शिष्य हैं, वो घर जा सकते हैं। वो कैसे जाइए, एक बात और बता दीजिए महाराज जी। अगर आप सुनील दास को घर बुलाते हैं तो सुनील दास का अप डाउन किराया और जो इनकी उचित दक्षिणा बनेगी वो देनी होगी महाराज इनको। भाई सीधी बात से, मजदूर आदमी है, यहाँ पर कमा के खाते हैं। गुरुजी की भी 2 कपड़े की दुकान और वो स्वयं साइकिल पे बेचा हूं, ऐसे आदमी बिजनेस करते हैं, अपना धंधा करते हैं। इस तरह सुनील दास जी, इनका अपना काम है। काम छोड़ के जाएंगे तो भाई दिहाड़ी तो मजदूर आदमी ने चाहिए, क्योंकि बच्चे इनके भी होते हैं पीछे। तो वो आप देख ले, यदि आना चाहते हैं तो कुछ पैसा नहीं लगता, घर बुलाओगे तो भाई पीछे लगेंगे, सीधी बात है। सुविधा चाहिए कि सुविधा का भाई ऐसी चाहिएगा तो ऐसी रुपये लगेंगे, सीधी बात जाने करो मतलब। अब यहाँ हो ना आप चल के, तो सबसे पहले तो मेरे पास बैठे हैं ये बहुत से लोग, इनसे बात करें। आप कहाँ से भाई? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से पहली बार आए? पहली बार आया जी। अच्छा 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 अच्छा। तो पूरा परिवार आए? पूरा परिवार साथ है। चलो आपसे बातें बाद में करते हैं। साधना बैठे हैं क्या अभी कोई? आप नहीं, अभी मेरी भाभी और घर वाली बैठी है क्या? अच्छा, बुलाए उनको इधर। कौन सी बैठी थी? थोड़े साइड में हो आप वीडियो देखी थी? अच्छा, वीडियो देखी थी क्या आपने? मैंने आपकी वीडियो देखी थी। और वीडियो देखने के बाद के अंदर मैंने रात में प्रार्थना की, तो प्रार्थना में बाबा जी ने सारी चीजें दिखाई और एक संकट को बंधवा दिया। और फिर सुबह फिर मैं अपनी पूरी फैमिली को बताया और फिर मैं यहाँ लेके दरबार में आया। जैसा बताया था वैसा ही पाया, वैसा ही पाया। दिल से जुड़ो और अपना संकट। तो वहीं से आपने प्रार्थना करी बाबा जी से? हाँ जी, दिख क्या सब कुछ? हाँ, और बाबा जी भी मेरे साथ रहबा लग गया। मैं अपने होटल में संकट है, मैं बाबा जी से प्रार्थना करूं कि बाबा जी संकट न बांध दो तो बांध देगा। अच्छा, ठीक है। और मैं बाबा जी ते दिल ते जुड़ गो। फिर मैं अपनी पूरी फैमिली लेकर आयो,
मेरा पूरा घर का मैं संकट घूमया करता हूँ। और आज मेरी घरवाली ने यहाँ आके देखा है कि वाकई में नेगेटिविटी हो गई। मेरी भाभी भी विश्वास ना करा करती, भाभी जी विश्वास करवा लगी कि ये चीज होती है। और अभी बाबा ने तेरे साथ तो उल्टा हो रहा था, करे तो आदमी विश्वास कौन कराया करे, तारा घर वाली विश्वास कौन करे थी। विश्वास ही ना करा करती जी, अन्य यही ना तो को कि ये चीज हो है बिल्कुल नहीं करता जी कोई विश्वास, विश्वास करे ही ना करती। इमनु जिस जब तक गुड़ नहीं खावे ना आदमी ने के बेरा हो मिठा हो, क्या है कि दूसरे का नो के पता मीठा है कि नहीं है, लेकिन जब खावे है ना तब पता चला है गुड़ मीठा हो है। जी धन्यवाद। तो बहन जी आगे आ जी थोड़े से आप, और आगे आ जी। क्या नाम है बहन जी? उमा। तो आप इनकी पत्नी है क्या? जी। तो आप पहली बार आई हैं यहाँ? जी। तो क्या महसूस किया यहाँ पर बैठे साधना पे आप? जी बिल्कुल। बैठे जी। पहले विश्वास था कि इन चीजों नहीं। नहीं था, तो आज क्या देखा आपने अपनी आंखों से जब साधना पे गुरुजी ने बिठाया? सब कुछ नहीं। सब कुछ दिखा। जी। कैसे क्या दिखाई दिया बताएं, मतलब सिलसिलेवार ऐसे बताएं कि आप बैठे शुरू में बाबा जी के दर्शन हुए, आपने घर देखा या समस्याएं देखी? पहले गुरुजी के दर्शन हुए, अच्छा फिर घर पर गए थे, अच्छा वहाँ पे हमें पशु वगैरह देखे, फिर वहाँ से बंधवा के उन चीजों को फिर भीतर घूमे थे। फिर बंधवाए कैसे, क्या उसकी का असली रूप निकाला, अच्छा। फिर उनको बंधवाया, फिर उनको वो रास्ते पे वो किया। असली रूप में डरावने से थे क्या? आदमी थे और बनी क्या बना? जी आदमी थे। अच्छा और लेडीज भी थी। लेडीज भी, उनको बंधवा दिया? जी। कितने बंधवाए कुल? 7। 7? जी। पूरी बारात आ रही थी घर में है? काफी दिन से थे 7 के 7 प्रार अभी तो घर में, क्योंकि बाबा जी जिस घर में प्रवेश करते हैं ना उस घर के प्रेत एकदम से भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, धीरे धीरे आएंगे सारे, और धीरे धीरे आप रोज देखते रहे, प्रैक्टिस करते रोज सामने आते रहे, उनको बंधवाते रहे, तो अच्छा लगे आपको? जी। अब विश्वास हो गया जी पूरा? जी बाबा जी दर्शन देते हैं। जी। अच्छा आपको भी दिखाई दिया गुड़िया? कहाँ से बेटा आप? दिल्ली। आप दिल्ली से? दिल्ली से। अच्छा आपकी बेटी है क्या? जी जी। नाम क्या है सर आपका? प्राण। तो यहाँ पहली बार आए हैं? जी। अच्छा साधना बड़ी बेटा? हाँ जी। क्या महसूस किया, क्या देखा? पहले गुरुजी के दर्शन हुए, फिर अब बाबा जी के हाँ जी बाबा ऐसे ये छोटे रूप में या हाँ बड़े जी, रूप में? छोटे रूप में, बच्चे के रूप में दर्शन हुए, अच्छा फिर अपने घर के संकट देखे, फिर बाबा जी ने बंधवा के उनको बाहर फिकवाया। बाहर डर नहीं लगे आपको? नहीं। संकट कैसे दिखाई दिए? लेडीज के रूप में थे या जेंट्स? जेंट्स के रूप में भी थे, आदमी के रूप में भी थे, बच्चे भी के रूप में भी दिखे। कई बंधवाए? कितने बंधवाए? 5। 5? हाँ जी। अच्छा आंख खुली आंखों से दिखता आपको? हाँ जी। अच्छा क्या समस्या थी बेटा आपके घर में? मतलब कि सब परेशान रहते थे, बीमारी थी, दबाव पड़ते थे, आवाजें पड़ती थी घर में लोगों सबको, परिवार को। तो अब बाबा जी साक्षात दिखते हैं? हाँ जी। तो अच्छा लगे बाबा जी? डर तो नहीं लगा? नहीं। किसी तरह का भय तो नहीं? नहीं। उन भूत प्रेतों से डरे आप? नहीं। नहीं डरे? तो बाबा जी से बातें होती हैं हाँ आपकी, जी। जो कहते हैं बाबा जी कर देते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो मैं इनके पिताजी से पूछता हूँ भाई क्या समस्याएं थी, क्योंकि ये गुड़िया है, इनको तो इतना मालूम नहीं हुआ कितने दिन से थी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये समस्याएं जो गुड़िया बता रही है, क्या समस्याएं थी? इस गुड़िया को भी थी या परिवार में किस किस को क्या समस्याएं थी, कितने साल से थी, बताएंगे कृपया? ये समस्या तो लगभग मेरे पैदा होने से पहले से हो रही है समस्या, तो घर में 40-50 साल तो हो गए। हाँ 50-60 साल से तो पेट में दर्द पूरे खानदान के, सिर्फ एक के नहीं, पूरे सबके पेट में पूरे पूरे के खानदान के। तो अलग अलग तरीके की बीमारी है सबको। अच्छा 13-14 मकान थे हमारे, अच्छा वो सबके सब बिक गए। अच्छा। हाँ जी। 32-33 साल से कोई आवाजें मार रहा है, अब ये पता नहीं कौन है, कभी मुझे मारेगा इसकी आवाज में, कभी इसको मारेगा मेरी आवाज में, ऐसे आवाजें पे आवाजें पड़ती जा रही है, दबाव पड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो यही बहुत ज्यादा परेशानी थी। तो अब संकट दूर होंगे यहाँ पर आया तो। अच्छा अच्छा। ये गुड़िया को समस्या थी? इसको भी दौरे पड़ने लग गए थे, इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी, मेरी पथरी है, तो दूसरे लड़के की पथरी, मेरी वाइफ के ऑपरेशन भी हो गया, उनकी भी पथरी है। ऐसे बहुत ही ज्यादा परेशानी है। घर में 2-2 3-3 डेथ होगी। घर के बंदे बैठे बैठे चाय दी नहीं, चाय दी उनको, चाय ठंडी नहीं हुई तो बैठे बैठे वो खत्म। ऐसे ऐसे हाँ घर में मौत हो रही है। तो अभी गुड़िया की दौरे तो बंद हो गए क्या? जी हाँ जी। हाँ जी। दौरे नहीं आते? नहीं अभी नहीं है। कोई दौरा नहीं? कितने, एक हफ्ता हो गया? हाँ जी अब 1 हफ्ता हो गया। पहले कितने दिन में आ जाता था, एक दिन में या घंटे में?
भरोसा को नहीं था कब आया था। 24 घंटे पास में बैठे रहते थे इसके। अच्छा, हाँ जी, बिल्ली सोई होती थी, सोई के सोई तो फिर तो ये स्कूल में भी नहीं जाती थी। छूट गया स्कूल इसका, पेपर ही नहीं दिए इस बार। अच्छा, हाँ जी, डॉक्टर मना कर दिया कि पढ़ाई नहीं करानी आगे से, छुड़वा दी इसकी पढ़ाई। तो फिर इस चलो बार अब दोबारा से ठीक होगी तो अब दोबारा पढ़ना बेटा, हाँ जी। पढ़ाई मत छोड़ना। हाँ जी। बाबा जी स्वयं साथ देंगे आपका। हाँ जी। बाबा जी से प्रार्थना करो, बाबा जी स्वयं साथ देंगे आपका, बिल्कुल पढ़ाई अब भी मुझे होगी। ये दिखाई देते हैं ये थोड़े, तो जैसे पानी के अंदर परछाई होती है, हाँ, ऐसे दिखाई देता है। कोई दिखाई जब देते हैं तो कोई जैसे कंकर मारता है ना, पानी हिल जाता है, पानी हिलता है, तो वैसे वैसे ब्लर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, साफ नहीं दिखाई हाँ देने हाँ लगे। जी जी। लेकिन ये एक बात और बताता हूं मैं, गुरुजी भी कहते हैं हमेशा, दिखाई दे ना दे, दर्शन हो चाहे ना हो, आप यदि सच्चे मन से प्रार्थना करोगे बाबा जी की, घर के संकट जरूर कट जाएंगे आपके। ऐसा हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया। हम तो लगे पड़े हैं जी, हाँ। पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, दर्शन बाबा जी का कोई जरूरी नहीं कि दर्शन ही हो, दर्शन बच्चों को तो दे देते जल्दी, ये मन के साफ होते हैं। और हमारे अंदर हजारों विकार होते हैं बड़े आदमियों के अंदर, उनको भाई दर्शन जल्दी ही नहीं देते। ये भी आते हैं हाँ। वो सामने भी आता है, अगर ध्यान लगाओ थोड़ा सा, हाँ। पता क्या क्या दिखाई देने लगे उल्टा सीधा, समझ से बाहर हो जाती है। बस वही बात। तो गुरुजी से निर्देश लो और गुरुजी जैसा कहें वैसा करो, बाबा जी की सेवा करो, बाबा जी से दिल से जुड़ो। ऐसी कोई समस्या है कौन दुनिया में जो बाबा जी ठीक नहीं करते? स्वयं साक्षात प्रभु है तो स्वयं साक्षात शिव है। मैं तो मानता नहीं, मैं ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, गया तो बहुत जगह हूँ मैं। हाँ। बहुत बड़ी दूर गया, राजस्थान, ग्वालियर, गुलियर, पता है कहीं जगह। तो ये लेकिन शुक्र है इसी जगह नहीं ले गए इस लड़की को, नहीं सोटे मार मार की बावड़ी बना दे लोग, धुआं कर देंगे, बाल पकड़ के ला देंगे, इसमें तो प्रेत है, फलान है। मैं गया, ग्वालियर गया था, तो लेकिन फिर जब मैंने इनकी वीडियो देख, अचानक से वीडियो आ गई आपकी दिखी थी मैंने वीडियो, तो सीधा इधर आ गया फिर। चलो अच्छा है, एक परिवार। हम तो भाई देखो, मेरा तो एक ही मानना है कि संतों की शरण में रह जाता हूँ, अच्छे भक्तों के, अच्छे साथियों के दर्शन हो जाते हैं और किसी का भला हो जाए, मेरा ध्येय के है। और इन संतों के सारा के बेरा वो काट का सारा लो आती जा, मेरा भी तुक्का लाग जा के बेरा निकल जाए इस भौर से, लेकिन लागे को नहीं सामने, क्योंकि घने पिछले जन्म में किस जन्म में घने पाप करोड़ ही भुगतने पड़ेंगे, अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे भाई। ये गुड़िया आपके साथ है? आपको भी दर्शन है बेटा? अभी दर्शन नहीं है बाबा जी। नहीं हुए, नहीं। बैठे नहीं सर। चलो, तो भाई आप लोगों ने ये बिल्कुल साक्षात्कार देखे, बिल्कुल। हम तो भाई लोगों के बीच में पूछते हैं, आप हमेशा सोचते होगे कि मैं अपने देव को मानूं, देवता सारे देवताएं की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, सभी संतों की लगी हुई है, विश्व के सभी संत, सारे देवी देवता फोटो लगे हुए हैं, सबको मानो। लेकिन मानो कहां से? मानो दिल से, मन से, अंदर उतरना, अन से मानो। न्यू ना सोचो भाई फॉर्मेलिटी कर ली, बाबा का जाए घंटी बजाए प्रसाद बांटे ना। याद हम तब करते हैं भगवान को जब उनका अगर ना बुढ़ लेना समलट फंसिया, जब यहां पर आ जाती है ना जान पे बनती है, तब है प्रभु है भगवान बचा। नहीं प्रयास करेगा रुपये देने की और को प्रयास चापलूसी करेगा, भगवान का कभी चापलूसी करेगा, भगवान ने भी रिश्वत देने की कोशिश करेगा, बाबा तेरी स्वामणी लगा दूंगा जब मेरा छोरा नौकरी लग जाए। तो छोरा नौकरी लगे बस तो कोई लगा दे स्वामणी, पहले लगा के दिखाना। पीछे ले बाबा पीछे दे देगा तो कोई खर्च सके है उसमें, उसमें की तरह के न्योरा रह गया। स्वामणी यह है कि एक मुट्ठी अन्न, एक मुट्ठी अनाज या एक मुट्ठी आटा यदि आप किसी जीव जंतु को, कीड़ी को, मकोड़े को, किसी को डाल देते हो तो आपका भंडारा है ये। गऊ को रोटी दे देते हो भंडारा है आपका, पक्षियों को एक मुट्ठी अनाज डाल देते हो, इससे बड़ा भंडारा ही नहीं है। क्यों? गरीब आदमी का यो भंडारा है भाई, करोड़ रुपये हो को नहीं, हम भंडारा कर नहीं सकते। लेकिन एक मुट्ठी आटा लाखों चिटियां खाती हैं, हो गया भंडारा यदि दिल से डालो तो मैं इसे बात करूंगा महाराज जी कि ये जो दान धर्म पुण्य है, आप हमेशा कहते हो कि बाबा जी से जुड़ो और गौओं की, संतों की और गरीबों की सहायता सेवा करो, इससे कितना फल मिलता है? एक छोटा सा प्रश्न। महाराज जी हमारे शास्त्र में है ना कि पहले सेवा सत्संग, बीच में यानी कि सेवा का नाम तो सीधा पहले ही आ गया ना महाराज जी। ठीक,
सेवा सत्संग। महाराज हमारे को किस लिए भेजा परमात्मा ने? ओनली सेवा के लिए। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं है महाराज। अपने देश में हमने अपनी चीटी से लेके और हाथी तक सेवा करनी है महाराज। परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो परहित जैसा। अगर महाराज हमने फिर पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम दिल से दूसरों के प्रति जुड़ गए तो महाराज। एक बात और, एक कमेंट आया था पिछले बार के ऐसा कोई बाबा नहीं बोला जो निस्वार्थ सेवा कर दे, किमें तो स्वार्थ है बोला इस बाबा का, जब तो बिना पीछे करे के स्वार्थ से, और बता दे मेरे दर्शकों। मेरे गुरु का आदेश है महाराज। मैंने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, भारत देश पे जन्म लिया है महाराज। अगर जिसने अपने भारत देश को दिल से समझाना तो महाराज फिर महाराज ये शब्दों का सिस्टम नहीं है महाराज, क्योंकि जितने ये लोग बैठे ना महाराज, इनमें सब में यही है मौजूद है। तुलसी बाबा ने कहा कि जड़ चेतन जगमा है महाराज, हर चीज में तो वही है महाराज। एक बार उसे प्रेम करके देख लो महाराज, अपने अपना पता चल जाएगा महाराज। ये तो वो लड्डू है महाराज, अगर नहीं खाया तो स्वाद का पता नहीं होगा महाराज। एक बार किसी अपने देश से प्रेम करके तो देखो महाराज, फिर पता चल जाएगा स्वार्थ क्या है, निस्वार्थ क्या है महाराज। स्वार्थ बहुत बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि पता ना कितने करोड़ों जन्मों के पाप है मेरे, वो स्वार्थ है महाराज। वो सेवा से उतर सकते हैं, नहीं तो महाराज कई जन्म भटका जाएगा महाराज। ठीक, क्योंकि अभी भी महाराज शायद अगर अंतरात्मा से देखा जाए तो मेरे जैसा पापी कोई है ही नहीं महाराज। तो मतलब ये स्वार्थ हो रहा है कि इन लोगों की सेवा करके कुछ पापों को हल्के कर जाओ महाराज, गुरु की कृपा से। ठीक, ये स्वार्थ बात सही है भाई, बिना स्वार्थ कुछ नहीं है। स्वार्थ है जो नुके जंगल में पड़ा है, वन में बर्फ में पड़ा बाबा, वो भी नुके निस्वार्थ है, स्वार्थ है उसमें। वो अपने तन को साध रहा है, वो अपने अगले पिछले सारे जन्म सुधार के उस लोक में जाना चाहता है, जन्म मरण मिट जाता है। वो भी स्वार्थ उस भक्ति में लगा हुआ है। स्वार्थ है किसी को देश, उनको क्या स्वार्थ है? क्या तनख्वाह के लिए जान दे रहे क्या हमारे जवान सीमा के ऊपर? उनको स्वार्थ है अपने देश से, प्रेम है देश से, स्वार्थ है कि मेरे देश को इतनी सी भी कहीं से अहित न हो जाए मेरे देश का। नीलिया कौन सा भाई 50,000 रुपये दूंगा, गोली खा लो ना, 1 लाख दूंगा, खा लो को गोली, लठे खा लो, थप्पड़ खा के दिखा दो। वो वही जाता है जिसके दिल में जज्बा होता है, परमात्मा से भी वही जुड़ता है जिसके दिल में जज्बा होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, निस्वार्थ भावना होती है। स्वार्थ में तो प्रभु से सभी जुड़ते हैं। एक बार सभी स्वार्थ छोड़ के एक बार तो कहो कि प्रभु मैं तेरा तू मेरा, मन ने कौन मेरा। क्या बात कहे कि देखो एक बार देखी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते रहे लोग प्रसार हरियाणा, वीडियो ने इतनी शेयर कर दो कि हर उस दुखी आदमी तक पहुंच जाए जो इस संसार में कहीं भी विश्व में कहीं भी बैठा हो और बाबा से जुड़े, घर बैठे जुड़े। एक बार वीडियो देख के आप प्रभु से प्रार्थना तो करो, आपके दुख कष्ट कम हो जाए थोड़े घने, तो फिर याद कर लेना गुरु जी को। तो जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।